हे भक्तजनों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। इन लोगों को भूलकर भी घर से खाली हाथ न जाने दे, वरना जीवन भर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ेगा। जी हाँ भक्तजनों, धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, प्रत्येक धर्म में दान करने की परंपरा प्रचलित है। कहा जाता है, प्रत्येक धर्म ग्रंथ में लिखा है कि दान करने से हमारे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। मगर फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सब कुछ जानते हुए भी अपने द्वार पर आए लोगों को खाली हाथ लौटा देते हैं। इससे वो न केवल इन्हें अपने घर से भेजते हैं, बल्कि जाने अनजाने में अपने जीवन की खुशियों को भी अपने द्वार से लौटा देते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इन लोगों को दान कर्म के लिए भी कभी मना नहीं करना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर दान करने का महत्व तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार किन्हीं 4 लोगों को अगर खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इतना ही नहीं, घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। नंबर 1, अक्सर देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग धुतकार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्म शास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या न करें, लेकिन उसे धुतकारना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्म शास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते तो कभी भी धुतकारें नहीं। नंबर 2, अगर घर या कार्यस्थल पर किन्नर आकर आपसे कुछ मांगे तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने दें। मान्यता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। बता दें, किन्नरों को हरे रंग की वस्तु दान देने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते हो तो न दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी न कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, कोई लाचार व्यक्ति मदद के लिए आपके घर के द्वार पर आए तो उसकी मदद जरूर करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग शनि राहु के प्रतीक होते हैं, जिन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो, जीवन में दुख तकलीफें लगी ही रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ज़रूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि दिव्यांगजनों को राहु और शनिदेव का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे से कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो जरूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप प्रदान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने के। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता।
इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें कभी भी शाम के समय रुपए पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद न तो किसी को उधार रुपया दें और न ही किसी से कर्ज लें। ऐसा कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद किसी को उधार पैसे देने से वो कभी वापस नहीं मिलते हैं। इस घड़ी में लिए हुए कर्ज का भार भी कभी नहीं उतरता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए शाम के वक्त भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु रुष्ट होते हैं। शाम के वक्त तुलसी के पत्ते तोड़ने से रोग और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं इंसान को घेरती हैं। शाम के वक्त तुलसी को छूने की बजाय उसके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। शाम के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिसका असर इंसान की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर किसी कारणवश आपको घर में झाड़ू लगानी पड़े तो इससे समेटा हुआ कचरा घर से बाहर न फेंकें। इसे एक तरफ इकट्ठा कर दें और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही घर से बाहर निकालें। शाम के समय घर का मुख्य द्वार थोड़ी देर के लिए खुला रखें। ऐसा कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार को बंद नहीं रखना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि यही वक्त होता है जब माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए शाम के समय अगर घर का मुख्य द्वार बंद होगा तो माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्य डूबने के बाद घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर को कंगाली गरीबी घेरने लगती है। अगर शाम के वक्त आपके द्वार पर कोई गरीब आदमी आए तो उसे कभी खाली हाथ न लौटने दे। ऐसे लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दें। नंबर 6, बुजुर्गों के अनुसार सुबह उठते ही अपने इष्ट देव या भगवान का ध्यान करना चाहिए। भूलकर भी किसी गांव व शहर का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि कुछ नाम अनजाने में लिए जाने पर प्रतिकूल फल देते हैं, इसलिए स्थान का नाम लेने की बजाय ईश्वर और तीर्थ स्थल का ध्यान करना चाहिए। सुबह उठकर भूलकर भी बानर या बंदर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। अर्थात मैं जिस कुल से यानी वानर कुल से हूँ, अगर सुबह सुबह उसका नाम ले लेता है तो उस दिन उसको भोजन भी मुश्किल से मिलता है। इसलिए सुबह बिना अन्न जल ग्रहण किए वानर नाम नहीं लेना चाहिए। हालांकि आप हनुमान जी का ले सकते हैं। अगर आप किसी ज़रूरी काम से सुबह सुबह बाहर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ घर से खाकर जरूर निकलें। आप दही भी खाकर बाहर निकल सकते हैं। बुजुर्गों का मानना है कि भूखे पेट निकलने से कई बार ऐसा संयोग बन जाते हैं कि पूरे दिन भूखे रहना पड़ सकता है। सुबह शांत चित्त से बिस्तर का त्याग करना चाहिए। एक बार बिस्तर से उठ जाने के बाद फिर नहीं सोना चाहिए, नहीं तो पूरे दिन मन खिन्न रहता है और आलस बना रहता है। इससे काम भी प्रभावित होता है। इसलिए सुबह प्रसन्न मुद्रा में बिस्तर का त्याग करना चाहिए ताकि पूरा दिन आपका खुशहाल जाए। सुबह सुबह कोई अनजान या मांगने वाला आए तो उसे खाली हाथ घर से ना लौटाएं। उसको कुछ ना कुछ दान में जरूर दें। बुजुर्गों का मानना है कि सुबह का आशीर्वाद सबसे पवित्र होता है और ज़रूरतमंद की मदद करके आपसे सुबह उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आपका पूरा दिन प्रसन्न मुद्रा में गुजरेगा। सुबह उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देव और भगवान का ध्यान और दर्शन करना चाहिए। अगर
ऐसा संभव नहीं है तो हथेली देखकर भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके अंदर आत्मबल बढ़ता है और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। हो सके तो सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी के दर्शन करें। यह बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी बाहर या घर के प्रवेश द्वार पर कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और वास्तु दोष भी लगता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और हर रोज शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। कूड़ेदान को हमेशा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को शुभ माना गया है। बहुत से लोगों में आदत होती है कि बिना हाथ पैर धुले या अपने बिस्तर पर खाना खाते हैं। वास्तुशास्त्र में इसकी सख्त मनाही है। यह भूल व्यक्ति को गरीब बना देती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए भोजन कभी भी बिस्तर पर ना करें और भोजन से पहले हाथ पैर अवश्य धुलें। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय कभी भी किसी को दूध, दही या नमक दान में नहीं देना चाहिए। यह आर्थिक स्थिति के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी कमज़ोर होती है। अगर जरूरी हो तो सुबह दे दें, लेकिन शाम के समय इन चीज़ों के देने पर मना कर दें। जानकारी के अभाव में बहुत से लोग धार्मिक ग्रंथ व पुस्तकों को गलत दिशा में रख देते हैं। यह शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों व पुस्तकों को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। वहीं बहुत से लोग बेड के अंदर तकिया व गद्दे के नीचे रख देते हैं। ऐसा करने से घर में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, भक्तजनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।